एक ऐसा दिव्य सिंहासन था जिसे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने स्वर्गाधिपति इंद्रराज को प्रदान किया था। इंद्रराज ने उस अद्भुत सिंहासन को अपने तप और सत्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर राजा महाशौर्य को भेंट कर दिया। कहा जाता है, जो कोई भी उस अद्वितीय सिंहासन पर आसीन होता, वह कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट बन जाता, जिसका यश तीनों लोकों में फैले और जिसकी न्यायप्रियता कालजयी हो। एक दिन महामंत्रदूत लोहित प्रभ ने कहा, हे महाराज सूर्यकेतु, आपके भीतर वह सभी गुण विद्यमान है जो एक चक्रवर्ती सम्राट में होने चाहिए। अब केवल उस दिव्य सिंहासन की कमी है जो आपके भाग्य और पुरुषार्थ के अनुरूप है। मैं आपको राजा महाशौर्य के पास ले चलता हूं। जब वह आपसे कोई वरदान मांगने को कहे, आप विनम्रता से वही दिव्य सिंहासन मांग लीजिए। इसी उद्देश्य से महाराज सूर्य केतु और लोहित प्रभ राजा महाशौर्य के दरबार पहुंचे। राजा महाशौर्य सूर्य केतु से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्य केतु, तुम्हारा तेज, त्याग और तपस्या अद्वितीय है। समस्त आर्यव्रत में तुम जैसे राजा विरले ही है। कुछ दिनों तक सूर्य केतु राजा महाशौर्य के अतिथि बनकर सम्मानपूर्वक उनके महल में रहे। फिर एक दिन जब उन्होंने उज्जैनी लौटने की इच्छा प्रकट की, तब राजा महाशौर्य ने उन्हें प्रेम पूर्वक कोई भेंट मांगने का आग्रह किया। महाराज सूर्य केतु तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बिना विलंब के अत्यंत नम्रता से वही दिव्य सिंहासन मांगा। राजा महाशौर्य वचनबद्ध थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के वह सिंहासन महाराज सूर्य केतु को भेंट कर दिया। वह भलीभांति जानते थे कि यदि इस सिंहासन पर बैठने योग्य कोई है तो वह कोई और नहीं, सूर्य केतु ही है। राजा ने उन्हें पूर्ण सम्मान और शुभकामनाओं के साथ विदा किया। जब सूर्य केतु उस अद्वितीय सिंहासन के साथ उज्जैनी नगरी लौटे, तो संपूर्ण जनपद में उत्सव की लहर दौड़ गई। दूर दूर के राजा, महाराजा और ज्ञानीजन उस दिव्य सिंहासन को देखने आने लगे। महाराज सूर्य केतु ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। देश देशांतरों से विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया और उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की कि वे एक महायज्ञ और दान समारोह करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या मैं इसके योग्य हूं? सभी विद्वान पंडितों ने एक स्वर में कहा, हे राजन, आपका यश आकाश से भी ऊंचा है। आपके प्रताप से कोई बैरी नहीं बचा। आप जो भी करना चाहें, अवश्य करें। उन्होंने यह भी कहा, अपने समस्त कुल को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्याओं का विवाह, 1.25 लाख गोदान, ब्राह्मणों को विपुल धन और कृषकों का 1 वर्ष का कर माफ कीजिए। तभी यह यज्ञ पूर्ण फलदायी होगा। इतनी कथा कहकर पहली पुतली रत्नमंजरी सिंहासन से प्रकट हुई और बोली, हे राजा धर्मपाल, भोज, यदि आपने भी कभी ऐसा महान यज्ञ और दान किया है तो निसंकोच इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। पुतली की यह बात सुनकर राजा धर्मपाल की मुखाकृति मलिन हो गई। उन्हें अपने भीतर लज्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने सभा को नमन करते हुए कहा, आज तो मैं इस दिव्य सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकता, कल फिर प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार दिव्य सिंहासन की 32 पुतलियों में से पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा धर्मपाल को सिंहासन पर बैठने से वंचित कर दिया। अब बारी थी